बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक्सेल टू ऑटोकैड की दूसरी वीडियो है। इसमें एक नई शीट के साथ मैं आपके साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये शीट चाहिए तो यूट्यूब में आप कमेंट में अपना ईमेल अकाउंट जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह सबको ये सेंड कर दूँगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सिविल 3D के बग़ैर आप किस तरीके से अपने पॉइंट्स को अरेंज करते हैं। जो आपका सर्वे डाटा होता है ये प्रेजेंटेशन के लिए या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपने अपने पॉइंट्स को शो करना होता है, तो एसबल की ड्राइंग हो सकती है, जो कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरे पास सिंपल ऑटोकैड खुली हुई है, ठीक है। ऑटोकैड सिविल 3D नहीं है, आप देख सकते हैं ऑटोकैड 2019 है, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट्स को जिस फॉर्मेट में मैंने अरेंज किया है, एक सीक्वेंस है, पॉइंट का नंबर है, ये पॉइंट का स्टाइल है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये इसकी एलिवेशन है, ये इसका कोड है। कोड आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो दिखाने के लिए बनाने के लिए सिंपल कोड इस्तेमाल किए एनजीएल के। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इन पॉइंट्स को इस तरीके से कैसे अरेंज किया जाए इस शक्ल के साथ। मेरे पास ये एक थोड़ा टोपो का डाटा था, आपके पास डाटा मुख्तलिफ हो सकता है, तरीक़ाकार सबका सेम होगा। तो इस वीडियो में जिस शीट पे मैं काम करूँगा वो शीट हमारे इंजीनियर हैं शाम फौजी, अल्लाह पाक उनके इल्म में इजाफा फरमाए। मिस्र के हैं वो इंजीनियर हशाम, उन्होंने ये शीट तैयार की है। तो इस शीट को कैसे इस्तेमाल करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद सबसे पहले अपने ऑटोकैड की फाइल खोलनी है और उसमें आपने ये कुछ लेयर्स को बना लेना है। ये ज़ीरो आपकी डेफ पॉइंट की बाय डिफ़ॉल्ट लेयर होगी। आपने कोड, ईस्ट, नॉर्थ, पॉइंट नंबर और जेड, ठीक है। लेयर प्रॉपर्टी में जाके आपने इन लेयर्स को पहले तैयार कर लेना है। कलर आप कोई भी दे सकते हैं, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक्सेल की शीट पे चलते हैं। ये उन्होंने छोटा सा प्रोग्राम तैयार किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं इस पर काफ़ी मैंने काम किया है, बहुत फ़ायदा मुझे हुआ है, ठीक है। मैं क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए, ताकि हमारे कुछ दोस्त हजरात हैं जो टेक्निकल ऑफिस में या एज ए सर्वेयर काम कर रहे हैं, उनके लिए इसका फ़ायदा हो। तो सबसे पहले ये शीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डाटा आपने यहाँ पे कॉपी करना है वो डाटा आपके पास होना चाहिए। मेरे पास कुछ डाटा मौजूद है, तो मैं उस डाटा को खोलता हूँ यहाँ से नेट, और ये मेरे पास है सिविल हो गया, सिविल डाटा। ये कुछ पॉइंट्स है मेरे पास ना, तो मैं इन पॉइंट्स को ना कंट्रोल ऊपर जाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ये लास्ट पे मैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स को कॉपी करता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट ना। मैं 100 पॉइंट कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ हाँ 100 पॉइंट मैं कॉपी करता हूँ। आपके पास डाटा ज़्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, 1000-2000 पॉइंट भी हो, कोई भी इशू नहीं है। मैं इसको जाके सिंपली इसमें नेम पे पेस्ट वैल्यू करना है आपको। अगर कोई फार्मूला लगा हो तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मैं इसको नो करता हूँ। मेरे पास डाटा आ चुका है। मैं फर्ज करता हूँ मेरे पास ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स के नंबर है, ये ईस्टिंग है, ये नॉर्थिंग है, ये एलिवेशन है, कोड है। कोड यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, तो मैं यहाँ पे इसको एनजीएल कर देता हूँ, NGL, आपको दिखाने के लिए, ताकि आपके पास कोड मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है 2 पॉइंटों के बाद कोड आपका चेंज हो रहा हो। जिस तरह आपके कोड्स होंगे, जो कोड्स आपके होंगे वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, चाहे मैनुअल लिख लें या एक एक्सेल में तैयार कर लें, वहाँ से कॉपी कर लें। उसके बाद मोर टेक्स्ट यू कैन राइट, ठीक है, डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3। तो इससे मैं आपको बताऊँगा इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले डाटा यहाँ पे पेस्ट कर लिए, हमारे पास 100 पॉइंट्स हैं, उनको हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद इनको यूज़ कैसे करना है इस शीट को, तो इधर राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा चूज़ फ्रॉम द लिस्ट। आप क्या चाहते हैं, 2D पॉइंट, ठीक है, सिंपल पॉइंट चाहते हैं, ठीक है। ये उन पॉइंट्स की शक्ल है, ये वही शक्ल है जो ऑटोकैड में आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉर्मेट में जाएं और पॉइंट स्टाइल में जाएं। ये जो आपको नज़र आ रही है विंडो, ठीक है, ये वही चीज़ है। यहाँ पे ये सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन, सेट साइज एब्सोल्यूट यूनिट्स, ठीक है, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही पॉइंट्स है, ठीक है। और साथ में टेक्स्ट, हाइड, रोटेशन और पॉइंट। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे 2D पॉइंट चाहिए,
ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू बताएगा, काफ़ी सारी लिस्ट्स हैं, हम सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसमें सबसे पहले मैं 2D पॉइंट को देखिए 2D पॉइंट सेलेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही। कॉपी दिस डेटा टू AutoCAD कमांड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब है कोई चीज़ की किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट बाकी है। तो वो 2D पॉइंट तो है, लेकिन वो किस शक्ल में आपको पॉइंट चाहिए, कौन से पॉइंट चाहिए, पॉइंट का स्टाइल कौन सा होगा, ठीक है। ये ऊपर पॉइंट की शक्ल है और ये नीचे उसके नंबर्स दिए हुए हैं। आपको जिस शक्ल का पॉइंट चाहिए वही नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं सिंपली जो 2 नंबर वाला ये शक्ल है, तो मैं इसको स्टाइल में यहाँ पे, ठीक है, आप इसको ड्रॉप डाउन करें, ये भी आपको यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं, आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है, और रिलेटिव, इसका क्या मतलब है, तो मैं AutoCAD में आपको लेके चलता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे POINT पॉइंट लगाता हूँ, इस तरह हम AutoCAD में लगाते हैं फॉर्मेट में। पॉइंट स्टाइल में गया तो मैं यहाँ से इसको ये कर देता हूँ। अब देखें ये एक पॉइंट है, जैसे जैसे मैं जूम करूँगा ये पॉइंट छोटा होता जा रहा है, और जैसे मैं RE रीजन करूँगा ये पॉइंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे अब ये पॉइंट बहुत बड़ा हो गया, मैं जूम करके अंदर गया हूँ, पॉइंट काफ़ी हो गया, तो मैं RE रीजन करूँगा तो ये स्क्रीन के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसका जो 5% है ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव टू स्क्रीन है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ पॉइंट स्टाइल में, ठीक है, सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, यानी इसका साइज फिक्स रहे, चाहे मैं जूम इन हूँ चाहे जूम आउट हूँ, इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज ना हो। तो मैं इसको करता हूँ, मैं इसको 0.5 कर देता हूँ, ठीक है, और इंटर करता हूँ। अब देखें ये पॉइंट काफ़ी छोटा हो गया, मैं चाहे जितना मर्जी जूम करूँ, ठीक है, ये पॉइंट मेरे को उतना ही नज़र आएगा, ठीक है ना, अभी जाके बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं जूम आउट कर रहा हूँ, ये पॉइंट को मैं अगर रीजन करता हूँ तो ये पॉइंट चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे भी इस शीट में भी ये वही चीज़ है, आपको क्या चाहिए, आपको रिलेटिव टू स्क्रीन चाहिए या मैं इसको थोड़ा ये देखें, आपको रिलेटिव टू स्क्रीन चाहिए या एब्सोल्यूट यूनिट चाहिए। तो मैं क्योंकि मुझे रिलेटिव स्क्रीन नहीं चाहिए, मैं एब्सोल्यूट यूनिट पे ही काम करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको एब्सोल्यूट ये, और इसका जो साइज़ है इसका आपको नीचे साइज़ देना पड़ेगा एब्सोल्यूट यूनिट्स का, कितने % आपको चाहिए ये साइज़। तो मैं कहता हूँ ये हमारा जो मेरा डाटा है वो काफ़ी बड़ा डाटा है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 5 कर देता हूँ, ठीक है। आपने अपने डाटे के हिसाब से इसको साइज़ देना है, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैंने 5 यहाँ पे प्रेस किया, मैं 5 को डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। आपको कॉपी दिस डाटा कमांड लाइन, यहाँ पे कोई चीज़ कोई शो नहीं हो रही। जैसे ही यहाँ पे मैं 5 को इनपुट करता हूँ तो ये देखें मेरे पास सारे का सारा जो पॉइंट्स थे, जो इस शीट के पीछे जो फार्मूला लगा हुआ था उसने अपना वर्किंग शुरू कर दिया। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैंने क्या करना है, सिंपली AutoCAD में जाके पेस्ट करना है। मैं कॉपी AutoCAD में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने लेयर्स आपको पहले बताया कि लेयर्स आपने बना के रखी हैं, ठीक है। उन लेयर्स का क्या फ़ायदा होगा तो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने पॉइंट्स है, ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखें Z इंटर E इंटर, ये पॉइंट्स मेरे पास पेस्ट हो चुके हैं। तो मैंने वहाँ पे साइज़ 5 क्यों दिया था, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पर है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे मैंने इसको आपको टेक्स्ट में इसको यहाँ पे पेन करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये पॉइंट टू पॉइंट 200 मीटर का फासला है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे इसको 5 दिया था। अगर आपके पास फासला कम होता तो आपने ये साइज़ भी कम देना था, ठीक है। तो अभी हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन पॉइंट्स के ऊपर अपने नंबर भी शो करूँ और ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी शो करूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे चूज़ डाटा, चूज़ फ्रॉम द लिस्ट। आप क्या चाहते हैं, पॉइंट्स हमने लगा दिए। अब मैं चाहता हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर मेरे नंबर भी आए। जो नंबर आ रहे हैं ये कोऑर्डिनेट, अब मुझे पता नहीं है इसमें 1 नंबर कौन सा है, 2 नंबर कौन सा है, 3 नंबर किस सीक्वेंस से ये आए हैं। पॉइंट तो आ चुके हैं, मुझे पता नहीं है। आपके पास डाटा मुख्तलिफ हो सकता है, तो जो आपने नंबर दिए होंगे उस नंबर से आप उनको पहचानेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर भी आए, तो मैं 2D पॉइंट में यहाँ पे इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ और यहाँ पे नेम को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं नेम को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो देखिए अभी फिर यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं होगी, क्योंकि नेम के साथ वो टेक्स्ट है, ठीक है। उसकी हाइट क्या होगी, मैं चाहता हूँ कि उसकी जो हाइट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 हो, ठीक है। और
रोटेशन एंगल उसका है ना वो 0 हो। आप 45 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 0 रहने देता हूँ। ऐसे ही मैं 0 को इंटर करूँगा तो यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद 100 पॉइंट्स को मैंने कॉपी किया। आपके पास पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनको कॉपी कीजिए और अपने ऑटोकैड की फाइल में जाके मैं पॉइंट और पॉइंट नंबर्स ये दोनों को एक ही लेयर पर रखता हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इस पर सिंपली जो आपके नीचे कमांड लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। और देखिए जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे जो इसकी नंबरिंग है वो लग चुकी है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। पॉइंट नंबर 3, देखिए पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये नंबर इसलिए छोटे नज़र आ रहे हैं क्योंकि पॉइंट का साइज़ बड़ा है। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज़ जो है ना छोटा है, तो ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इनको, ठीक है, तो दोबारा जाता हूँ मैं इस शीट पे। हमारे पास नंबर भी हो चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग भी हो। ठीक है, और ईस्टिंग और नॉर्थिंग के लिए आपको अब चेक करें कि इसमें आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आएगी सिवाय डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 के अलावा। ठीक है, और डाटा 1, डाटा 3 क्या है, इसमें हम एक्स्ट्रा डाटा पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ईस्टिंग को कॉपी करता हूँ सिंपली। ईस्टिंग को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से बहुत ज़बरदस्त शीट है, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और डाटा 1 पे जाके पेस्ट एज ए वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, और नॉर्थिंग को भी ऐसे ही कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, नॉर्थिंग को कॉपी करने के बाद मैं डाटा 2 में इसको पेस्ट कर देता हूँ एज ए वैल्यू। डाटा 3 में मैंने इसको पेस्ट करना है इसकी एलिवेशन को। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। डाटा 3 में इसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ एज ए वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि हम हमारे पास ऑटोकैड में देखें, यहाँ पे नंबर आ चुके हैं। ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 45, ठीक है, 85। तो अब हमें यहाँ पे ईस्टिंग और नॉर्थिंग को शो करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ। ये जो भी चीज़ आपने वहाँ पे पेस्ट करनी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये तो यहाँ पे मुझे पहले ईस्टिंग चाहिए। ईस्टिंग हमारी डाटा 1 में है। ठीक है, डाटा 1 को यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। हाइट मैंने इसकी 1 की हुई है। अब की बार मैं इसकी हाइट जो है ना वो 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। इसको इधर जो टेक्स्ट की हाइट थी वो कम थी, इसलिए से नज़र नहीं आ रही। तो आप 2-3 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्रिप हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ईस्ट की लेयर को सेलेक्ट करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ से इसको सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो देखिए वो हमारे पॉइंट जो पेस्ट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे लेयर्स क्यों बनाए थे, अगर मैं एक ही लेयर पे काम करता तो ये सारा डाटा एक ही लेयर पे पेस्ट हुआ था। अब देखें हमको पॉइंट नंबर नज़र नहीं आ रहे, तो मैं सिंपली इसको ईस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारा टेक्स्ट एक ही लेयर पे है इसलिए उसी लेयर को सेलेक्ट किया है। इसको सिंपली मूव करता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से जहाँ मुझे चाहिए, तकरीबन यहाँ पे ये ठीक है, ये ईस्ट। ठीक है, इसलिए मैंने इस हर चीज़ को एक लेयर पे डिवाइड किया हुआ है। लेयर मैंने इसलिए मैंने पहले लेयर बना रहे हैं। उसके बाद हमको चाहिए डाटा नंबर 2 जो कि हमारी नॉर्थिंग पे है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ डाटा नंबर 2। ठीक है, और फिर इसको अभी देखें ये सिलेक्शन इसकी चल रही है। आपने अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें कॉपी, ये एक ही सेल को कॉपी करेगा। आपने जितनी दफ़ा चेंजिंग करनी है उतनी दफ़ा डाटा को ड्रैग करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, ताकि आपका सारे का सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट हो। मैं इसको कॉपी करता हूँ, दोबारा ऑटोकैड पे जाता हूँ। तो यहाँ से मैं इस दफ़ा नॉर्थिंग मैंने करनी है, नॉर्थ की लेयर को मैंने सेलेक्ट किया है। इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसी रीजन पे जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्योंकि इसको एक लेयर बनाया तो मैं इसको सेलेक्ट सिमिलर करता हूँ। ठीक है, और मूव इसको नीचे करता हूँ अपने हिसाब से जहाँ मुझे ये है बेटर है। तो मेरे पास पॉइंट नंबर भी हो गए, ईस्टर्न भी हो गए, नॉर्थर्न भी हो गए। अभी मैंने इसकी एलिवेशन यहाँ पे शो करनी है। ठीक है, तो एलिवेशन के लिए आपके पास एलिवेशन डाटा नंबर 3 में है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ से डाटा नंबर 3। ठीक है, तो साइज उसका यही रहने देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको सिंपली जाके ऑटोकैड में इसको
पेस्ट करूँगा जो कि जेड की लेयर है, ये हमारी लेयर है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेयर सेट करता हूँ जेड की और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए हमारी एनिमेशन भी आ चुकी है। तो मैं इसको सिलेक्ट सिलेंडर करता हूँ, ठीक है। अगर आपने एक लेयर पे काम किया होगा तो जब आप सिलेक्ट सिलेंडर करेंगे तो सारे का सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इसको मैनेज करता हूँ। अब हमारा रह गया कोड्स, ठीक है, जो हमारे एनजीएल्स हैं वो रह गए। तो मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे, तो एनजीएल हमारे किस में, कोड में है। तो वो कोड चाहिए तो मैं यहाँ से इसको जाऊँगा और यहाँ से कोड सेट करूँगा। जैसे मैंने कोड सेट किया तो बाई डिफ़ॉल्ट उसने एनजीएल्स के लिए तो मैं इसको यहाँ से सेट करता हूँ, ठीक है। सेट करने के बाद मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से कोड की लेयर को एक्टिव करूँगा। ये हर चीज़ आप लेयर पे करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो मूव या रोटेट करने के लिए, ठीक है। एनजीएल मैं इसको सिलेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, मूव, और ये मैं इसको लास्ट पे देखूँ। हमारे पास तकरीबन डाटा जो इसका तैयार हो चुका है। आपके पास मुख्तलिफ भी हो सकता है, हम इस पर लाइन वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन वर्क करने के लिए आपको अब, ठीक है, हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे पॉइंट लगाए थे, तो देखें 2D पॉइंट, ठीक है। तो अभी आप गौर करें कि आपके पास यहाँ तो एलिवेशन, आपके पास ईस्टिंग भी आ गई है, नॉर्थिंग भी आ गई है, एलिवेशन भी आ गई है, एनजीएल भी आ गई है। अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी में जाकर चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमको इसका लेवल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो लेवल्स इसने दिए हैं वो लेवल्स यहाँ पे जेड शो नहीं हो रहा क्योंकि ये 2D पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स कौन से हैं, 2D पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक नई ड्राइंग खोलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नई ड्राइंग खोलने के बाद मैं पहले यहाँ पे मैंने सिर्फ 2D पॉइंट किया था, अब मैं यहाँ से 3D पॉइंट करता हूँ, ठीक है। 3D पॉइंट करूँगा और बाकी का फंक्शन भी सेम वही होगा, वैसे ही मैं इस पर पेस्ट करूँगा। तो 2D और 3D पॉइंट में क्या होगा ये भी आपको पता चलता है। मैं इस डाटे को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस पर इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। और ऑटोकैड की जो नई फाइल मैंने खोली है वहाँ में पहले आप ये बाई डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पहले कुछ लेयर्स बनाता हूँ, ठीक है। लेयर्स में पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ ईस्ट, उसके बाद करता हूँ ईस्ट भी होगी तो इसको मैं करता हूँ नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ जेड, उसके बाद मैं करता हूँ ओ, ठीक है। तो पॉइंट से नॉर्थिंग को मैं करता कलर देता हूँ यहाँ से ये कलर, ईस्टिंग को मैं देता हूँ कोई भी कलर आप दे सकते हैं अपने हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है। कोर्स में कलर देता हूँ मैं, और ये जेड को मैं कलर देता हूँ ग्रीन, ठीक मेरे लिए। तो वीडियो भी काफ़ी वीडियो हो चुकी है, तो चलें इस पर मैं दोबारा इस पर पेस्ट करता हूँ। मैं इस पर सबसे पहले मैं पॉइंट को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ये पेस्ट करूँगा, ठीक है। जैसे ही पॉइंट्स को मैंने पेस्ट किया है, अब इजी यहाँ पे जो ड्राइंग है, ड्राइंग नंबर 3 में मैंने जो सेलेक्ट यहाँ पे किया है वो 3D पॉइंट है, जबकि ड्राइंग नंबर 2 में जो पॉइंट्स थे वो हमारे 2D पॉइंट्स थे। इनमें और में डिफरेंट क्या है, देखिए मैं पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो यहाँ मुझे एनिमेशन शो नहीं हो रही, जबकि जब मैंने ड्राइंग 3 में डाटा को पेस्ट किया उसी डाटा को वहाँ पर मैंने सिलेक्शन कौन सी की है, वहाँ पर सिलेक्शन मैंने किया 3D पॉइंट की। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिफरेंस क्या है। तो ये जब हमने सर्फेस वगैरह क्रिएट करनी होती है ना तो उसमें ये बहुत कारआमद चीज़ है। तो मैं इसको कंट्रोल दोनों की प्रॉपर्टी खोलता हूँ, देखो 380 इसकी एनिमेशन भी शो हो रही है। तो मैं सारा डाटा यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ताकि आपको सिंपली नज़र आए, बाकी का सारा काम वही होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने पॉइंट्स को, अभी हमको इसका नेम चाहिए तो मैं नेम को सेट करूँगा, ठीक है। हाइट इसकी 5 ही देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ 100 पॉइंट्स को, ठीक है। कॉपी तो ये मैं देता हूँ ड्राइंग नंबर 3 पे, ठीक है। बाकी का सारा काम वही होगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने किया है, ठीक है। तो ईस्टिंग नॉर्थिंग वैसे ही आपने पेस्ट करनी है। तो इसके बाद है वहाँ पे शीट में, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा 3D पॉइंट 2D लाइन। लाइन में क्या है, लाइन सिंपली वही लाइन होती है जो जिस तरह की लाइन होती है, और 3D लाइन
और पॉली लाइन और 3D पॉली लाइन, ये वही चीज़ें हैं जिसे हम सिंपल लाइन की कमांड लगाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 2D लाइन है, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, इसको कॉपी करें यहाँ से, कुछ पॉइंट्स को मैं कॉपी करता हूँ, ये कॉपी करके इसको मैं जाके वहाँ पे ऑटोकैड में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ, मैं लाइन क्लियर बनाता हूँ, ठीक है, लाइन ठीक है। मैं इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ, देखिए लाइन हमारी लग चुकी है। तो अभी लाइन में सिंपल लाइन क्या करेगी कि जो सिंपल लाइन होती है ये आप सेपरेट होगी, यानी यहाँ से यहाँ जहाँ जहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हर लाइन की जो है वो सिंपल है, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट सिमिलर करता हूँ, ठीक है, रीड करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ से इसको सेट करता हूँ 3D पॉली लाइन। पॉली लाइन भी वही सेम चीज़ है, सारी लाइन की जो लाइन है वो एक यकजान होती है। कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए अब की बार मैं इसको सेट करूँगा तो सारी की सारी ये भी लाइन है, ठीक है। तो ये आप लाइन वर्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद यही था कि आप इसको किस तरीके से, हर आदमी का डिफरेंट यूज हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है वही यहाँ पे डाटा पे शो होगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह इस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये जो शीट है ये तैयार किया है हिशाम फौजी, हमारे इंजीनियर है मिस्र के, बहुत ही काबिल, अल्लाह पाक इनके इल्म में इजाफा फरमाए। तो ये ऊपर इनके चैनल का वो भी है, लोगो भी है, फिंगरप्रिंट्स के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मज़ीद वीडियो में इंशाल्लाह बना सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।